प्यास लगी वीरन भैया। उसने देखा कि कोई महिला कुआ पे पानी भर रही है, तो पहुंच गया और बड़ी मीठी वाणी में बोली, माते जलम दस्यामी अहम क्षुधा पीड़ता, हम प्यासे हैं, हमें पानी पिला दे। हे माता, हमें पानी पिला दे। भाभी चतुरहती जान गई कि यार विद्वान पंडित है, क्या संस्कृत में बात करी इसने। बोली, महाराज हो हम कसेणी मांजत हैं, फिर पियाओ तुम। कसेणी मांजन लगी, वो बतकाव करने लगी। बोली, महाराज कहाँ के आओ? बोले थे फलाने गांव के। कहाँ से आए? बनारस से आए। अब जो कुल पढ़े लिखे थे सो तना उत्साह में और ज्यादा कह दे। 16 साल गए, 16 साल। महाराज क्या पढ़ो? अरे बोले वेद पुराण मीमांसा शास्त्र सभी पढ़े। बोले महाराज त्रिया चरित्र पढ़ो। त्रिया चरित्र दिखाए को? त्रिया चरित्र कैसे? त्रिया चरित्र, त्रिया हमें का चरित्र दिखाए? बोले महाराज तो लौटो, साल 2 साल और पढ़ आओ, त्रिया चरित्र पढ़ के आओ, जब पंडित कहे हो। अब पंडित बोले पानी पियाऊंगा, हो पिया दे, नहीं तो त्रिया मरिया चरित्र ऐसे हमने बहुत देखे हो, देख लिया, हमें का त्रिया चरित्र दिखे। बोले महाराज कई मानो, पढ़ आओ त्रिया चरित्र। बोले हमें नहीं पढ़ना, त्रिया हमें क्या चरित्र दिखाएंगी? तो बोले महाराज तो अब देख ले त्रिया चरित्र। उन्हें कसेड़ी अरे ही है और इतने में उन्हें बाहर निकाल ली और जोर से चिल्ला ले, ए बचाओ 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 बचाओ। भारी चिल्लानी। कुआ पास ही में था, लोग बाग बैठे थे दूर छाए। आदमी समझ गए कि औरत अकेली है, वहीं एक आदमी है, इसने को छेड़छाड़ की होगी। तो औरत चिल्लानी, तो आदमी उतने से भगे। एक आदमी बोलो भैया जीते हाथ का जात खड़े लुगावर ले ले। तो को ने लठ लो, को ने परेना लो, को ने सीधो खड़े लुई लो। अब पंडित को लड़का थर थर कप गौ लड़का, हे भाई हमने तुमसे कछु कही लो तो है नहीं, हम तो तुमसे माता ही कह के बोले, माता ही कह के बोले हे भाई। अरे बोले महाराज देखो त्रिया चरित्र देखो। बोले हे भाई हमें नहीं देखने भाई, उन्हें पूछने बाद में, उन्हें पहले सुमर देने 2-4। हे भाई बचा ले। हे भाई अरे कैसे महाराज बड़ा त्रिया चरित्र तुम करते, का त्रिया चरित्र, का त्रिया चरित्र। देखिए त्रिया चरित्र, लड़के के प्राणों की आशा छूट गई, जीवन की आशा छूट गई। आदमी पास में आए और उनने उबारो ही है, एक ने एक परे ना मोटो से उबारो ही है। इतने में वो स्त्री चिल्ला, अरे 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 क्यों क्या कर रहे, क्यों? बोले इन्हें छेड़छाड़ करी हुई है। अरे हाँ जाकर भी भगवान बन गए, सो आज हम बच गए। मैंने कसेड़ी अराई और जैसे ही मैंने निकाली, भला सांप करिया नांग जोरा में लपड़ के आ गो। मोई को दाऊ डोर वो तो जे भज्जा हते पंडित भज्जा इन्ने तर इन्ने पूंछ मुंह तान के मार भगत जो फिर गए पत्थर में तो फिर गए। बे आदमी सब लठ मठ माए में क्यों महाराज के पांव पर लगी। जय हो महाराज, धन्य है बचा। आबू महाराज सवरो गांव तो पांव पर वे महाराज के, और महाराज मन ही मन पांव पर वे। और कवे धन्य है रे त्रिया चरित्र, कुटवाला हुआ देखो। एक ही बात में बचा लो, इसीलिए ये श्लोक बना, निपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। का न करे अबला प्रबल के ही जग काल न खाए। अबला क्या नहीं कर सकती, कही जग काल न व्यापी माया। भैया इन दोनों ने ऐसी सेटिंग बनाई, बोले जो नौकर चाकर काम नहीं करते न पे हमें गुस्सा आऊ तो फल खावे को जो नियम है कि गुस्सा नहीं करने देनी करने। सो बगीचा में जो मकान है उतई 2 ही बहनें उतरन लगी। बेटा हुआ छोटी बहन के और घोषित हो गया बड़ी बहन का। इसके यहाँ बेटा हुआ, उसका नाम रखा धुंधकारी। और 15 दिन बाद गैया ब्यानी, सोच के यहाँ बेटा, वहां भी मनुष्य ही का बेटा हुआ, केवल कान थे उसके गैया जैसे, उसका नाम रखा गोकर्ण।
पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वाह, धन्य है रे भगवान की लीला। जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बताओ, घरवारी के भी बेटा भाव, गैया के भी बेटा ही भाव, लड़का बहुत धन्य है, हमारा धन्य है। उत्सव मनाया जाने लगा, धूमधाम होने लगी, दान पुण्य होने लगा, बधाइयां होने लगी। दोनों बेटों का लालन पालन हुआ। 5 साल के हो गए दोनों तो पूत के पैर पलना में दिखाई देने लगते हैं। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ, धुंधकारी बहुत दुष्ट दुराचारी हुआ। 5 ही साल में गोकर्ण होते जाए, जिते भागवत हो रही, मंदिर में आरती हो रही, गोकर्ण होते पहुंचे। जहां कथा सत्संग, बड़े बूढ़ों का आदर करना, माता पिता की सेवा करना, बड़े बूढ़े बुजुर्गों की इज्जत करना, उनके सामने अनुशासन का पालन करना, ये गोकर्ण का काम था। धुंधकारी वहां बैठे जहां ताश खेल रही, जुआ खेल रहा, व्यभिचार हो रहा, दारू पी जा रही। धुंधकारी बिगड़ा तो ऐसा बिगड़ा कि कोई कुकर्म नहीं बचा, और गोकर्ण ने ऐसा कोई शास्त्र नहीं बचा जो पढ़ा ना हो। गोकर्ण विद्या अध्ययन करने बनारस चले गए। धुंधकारी यहाँ अत्याचार करने लगा, गांव वालों ने उड़ाने देना शुरू किया। पंडित को खबर आने लगी कि अरे इससे अच्छा तो मैं निसंतान ही ठीक था, इस दुष्ट ने तो मेरे कुल को डुबो दिया, कुल को कलंकित कर दिया। एक दिन गोकर्ण आए और रोते हुए पिता को समझाया। गोकर्ण ने कहा, हे पिता क्यों रोते हो? कोत्र माता कोत्र पिता चा, कोत्र भगनी कोत्र सखा चा। कौन किसका पिता है, कौन किसका भाई है? एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और अपनी करनी गुरु जाएगा, अपनी करनी चेला। सुनो रे भाई, सत्संगति का मेला। कबीर दास कहते, भैया आत्मदेव तो वन में चले गए, बेटे ने समझाया, बैराग हो गया। गोकर्ण पुनः चले गए विद्याध्ययन को। यहाँ घर में माँ बेटे ही बचे। 5-5 वेश्याओं का रमण करने लगा। धुंधकारी बहुत पाप करता था, जो कुछ धन था सब जुए में हार गया। 5 वेश्याओं को घर में रख लिया। एक दिन माता को जलती हुई लुगरियों से मारा, माता कुआं में गिर के मर गई। मरी तो प्रेत बन गई। इन वेश्याओं ने विचार किया कि ये भी मरेगा, हमको भी मार लेगा, तो इन लोगों ने उसको मदिरा पिलाई और फांसी लगा के इसको मार दिया, घर में ही दफना दिया। जितना धन था वो बराबर बराबर बांट के ले गई। माँ कुएं में जाके मर गई। धुंधकारी घर में ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। ना दाह संस्कार हुआ, ना पिंडदान हुआ, ना कुछ, तो दोनों मरे तो प्रेत बने। गांव वालों को जिंदा में तो कम सताते थे, प्रेत बने तो और ज्यादा सताने लगे। गांव वाले पलायन कर करके भागने लगे। गोकर्ण आए। गोकर्ण को जब ज्ञात हुआ कि मेरी माँ मेरे भाई प्रेत योनि में है, गोकर्ण ने मुक्ति के जितने उपाय थे सब किए। वो घर खुदवाया, उसमें से लाश निकलवाई, दाह संस्कार कराया, दिन 13 पिंडदान इत्यादि जो कुछ होता है सब कराया। लेकिन माँ तो तर गई। पिंडदान कराने से माँ तो तर गई, लेकिन बेटा धुंधकारी नहीं तरा। धुंधकारी की मुक्ति नहीं भई। तो सूर्य देवता ने उपाय बताया कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। तो जब किसी ने नहीं सुनाई तो गोकर्ण ने ही अपने भैया को कथा सुनाई। अब हवा था, वो तो इधर उधर भाग जाए, तो एक बांस के डंडा में, पोले बांस के डंडा में उसको बिठा दिया और धुंधकारी के लिए कथा सुनाई। गोकर्ण ने पहले दिन पहली गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, 7 दिन में 7 गांठें फटी। पाप योनि से मुक्त हो गया, पूरे पाप उसके भस्म हो गए। हमने कथा ही तैसे शुरू करी थी कि जो भगवान की कीर्तन करते हैं उनके पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं। जैसे रुई की ढेर में एक तिलक या डाल दी जाए। तो धुंधकारी के सारे पाप नष्ट हो गए कल श्रीमद् भागवत की कथा सुन के। हवन पूजन के बाद विमान आया, विमान में बैठ करके धुंधकारी वैकुंठ धाम जाने लगा। गांव वाले बैठ गए, कथा लंबी है। फिर गांव वालों को समझाने नारद जी आए। नारद जी ने कहा, जैसे भाव से धुंधकारी ने सुनी, ऐसे भाव से तुम लोगों ने नहीं सुनी। फिर से कथा भई।
फिर 2-4 का तरन तारन हुआ, फिर कथा हुई, फिर 2-4 का तरन तारन हुआ, और तब से कथा आज तक चलती आ रही है। हजारों लोग कथा कहने वाले हैं, लाखों लोग कथा सुनने वाले हैं, लेकिन उनमें से सब तो नहीं करते, लेकिन एक आज किसी की मुक्ति हो जाती है, किसी का पाप उसी तरह नष्ट हो जाता है जैसे धुंधकारी का पाप नष्ट हो गया। तो कहने का भाव तो वैशाख का महीना है, पुण्य का महीना है, मां भगवती के दरबार में कथा चल रही है, उन्हीं को सुनना थी। इनकी कथा की डेट तो हमने दी थी 25 तारीख के बाद, क्योंकि इसी सप्ताह में हमारी कथा बल्ली